एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। सरकार बनने के 29 दिन बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी शिवराज सरकार में सिर्फ 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन मंत्रियों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत भी हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने तुलसीराम सिलावट, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती भी मौजूद रही। शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके सभी 5 मंत्रियों को बधाई दी। शपथ के बाद शिवराज के मंत्रियों ने मीडिया से बात भी की और विकास के दावे किए। क्षेत्र में सरकार काम करेगी और हम सब लोग काम करेंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। कभी कभी कम संख्या में भी बहुत अच्छा काम होता है और बड़ी संख्या होती है तब भी अच्छा काम होता है, तो काम तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता गौरवान्वित महसूस हो रही है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मुझ में विश्वास किया है और जो मुझसे अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा पे मैं खरा उतरा हूँ। इसलिए मैं मां नर्मदा, महाकाल भगवान और बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश में जो कोरोना का संकट आया है, 7.5 करोड़ जनता को हमारे सुरक्षित रखना, उनका स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके रोजगार की चिंता करना, उनके सारी चिंता करते हुए मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना, इस लड़ाई में हम जीते, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। और जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, हमारे स्वास्थ्य कर्मी के सहयोग से, हमारे पुलिस प्रशासन और सभी के सहयोग से हम इस लड़ाई में जीतेंगे और मध्य प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखेंगे। इस शपथ में लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। शपथ के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि कोरोना को एमपी से खत्म करने के लिए शिवराज ने इस टीम का गठन किया है। एडवाइजरी कमेटी बनाई और आज माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि कुछ और आवश्यकता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है और यहाँ से सीधे वो वल्लभ भवन जाकर के अपने काम में बहुत सादा समारोह जिसको कहते हैं, सारी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सारे नियमों का पालन करते हुए आज सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सभी लोग वल्लभ भवन जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अपने काम में जुट गए हैं। इसलिए कोरोना महामारी के संकट को और गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के हाथ और मजबूत करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 सदस्यीय छोटा मंत्रिमंडल। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार गिराने और शिवराज सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस से नाराज चल रहे सिंधिया के बीजेपी में आते ही उनके सभी समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। आज शपथ ग्रहण के बाद सिंधिया ने ट्वीट कर सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई दी। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल बनने के बाद बीजेपी नेता खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस को बीजेपी की खुशी रास नहीं आ रही है। कमलनाथ सरकार में खेल मंत्री रहे जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला किया। उनके मुताबिक सरकार ने मंत्रिमंडल में देरी की है। ये सरकार देर से आए पर दुरुस्त नहीं आए। एक भी व्यक्ति जो मंत्री बना है उसमें कोई प्रोफेशनल या इस योग्यता का नहीं है जिसको स्वास्थ्य मंत्री का इस दौर में वो जिम्मेवारी दी जाए। मैं मानता हूं कि इन्होंने बिकाऊओं पे भरोसा किया पर टिकाऊओं पे नहीं किया और पूरी प्रोसेस से सरकार की उम्र का पता चलता है। 30 दिन में 5 मंत्री, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकार में लगता है राजनीतिक रूप से। सीनियर लोगों में पहला प्रदेश में किसी राज्य का एक नेता प्रतिपक्ष होगा कि जिसकी सरकार की पार्टी की सरकार बनी और उसको मंत्री नहीं बना गया। पंडित गोपाल भार्गव एक ऐसा नाम है जो सबसे सीनियर नेता एक इस विधानसभा के सदन के। ये दबाव की बिना प्रभाव का मंत्रिमंडल, इसकी आयु बहुत कम है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता मुझे नहीं दिखती। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय। ये जो आज मंत्रियों ने शपथ ली है जीतू जी, इनमें से 2 ऐसे मंत्री भी हैं जो अभी आप लोगों की सरकार जो थी उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है इनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा भाजपा की सरकार में? हमारे यहाँ ये हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे, वहां बिक के गए। अंतर है, एक बिकाऊ माल था और एक घर का माल था। तो बिकाऊ माल से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो आर्थिक रूप से अपने वोटों की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बेच दे,
वो उस पद पे रह के करप्शन नहीं करेंगे। एक के लिए तो उन्हीं की पार्टी जो गए उसी में से आरोप लगाए थे कि ये बिना पैसे से काम नहीं करते हैं। तो ये लोग आर्थिक रूप से करप्शन करने के लिए उस सरकार में गए हैं। मैं मानता हूं कि अगर शिवराज सिंह जी में थोड़ी बहुत समझ होगी तो वैसे ही मंत्रालय देंगे जिससे कि उनकी सरकार की इज्जत बनी रहे। अन्यथा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो लूट मार पार में। खैर शिवराज जी को ऐसे लोग सूट होते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय न होने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। लेकिन कैबिनेट का विस्तार होते ही शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना का संकट काल चल रहा है। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल बनने से शायद कोरोना की तेजी पर लगाम लगाई जा सके। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। भले ही ये एक बेहद छोटी 5 मंत्रियों की नैनो कैबिनेट है, लेकिन शिवराज सरकार दावा कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी में इस कैबिनेट के जरिए ही वो मध्य प्रदेश से कोरोना का खात्मा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये कहकर हमला शिवराज सरकार पे किया है कि मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनों से ज्यादा बाहरियों को तरजीह दी है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।